तो मैं मरनाजा आपके समक्ष कक्षा 9वीं का गणित का वर्कशीट संख्या 26 लेकर के उपस्थित हूँ। यह दिनांक 8 सितंबर 2021 के लिए है। हम चैप्टर नंबर 6 पढ़ रहे हैं, रेखाएं और कोण। इसमें आज हमारा टॉपिक है समांतर रेखाओं और तिर्यक रेखा। समांतर रेखा और तिर्यक रेखा आकृति, ये एक आकृति दिया हुआ, आकृति एक में रेखाएं ए बी और सी डी, यानी ये रेखा ए बी और ये सी डी दोनों एक दूसरे को ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। तो दो रेखाओं के प्रतिच्छेद करने पर शीर्षाभिमुख कोण बनता है, एक इस साइड और दूसरा इस साइड। ये शीर्षाभिमुख कोण है। तो और ये शीर्षाभिमुख कोण है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं शीर्षाभिमुख कोण के दो युग्म बनते हैं। ये कोण एक दूसरे के विपरीत दिशा में होते तथा एक दूसरे के बराबर होते, यानी कोण एक बराबर कोण दो, जिसका नाम है ए ओ सी और बी ओ डी। एंगल ए ओ सी बराबर एंगल बी ओ डी, और एंगल तीन बराबर में एंगल चार, ए ओ डी और बी ओ सी, ये दोनों बराबर है। आइए अब दूसरी आकृति की ओर चलें। आकृति दो, ये दो दिया हुआ है। इसमें कह रहा है एम और एन रेखा, ये एम है और ये एन है। रेखा को एल दो बिंदुओं पर काट रही है। एल जो है दो बिंदुओं पर काट रही है। इसको हम बड़ा करके देखते हैं। ये एम रेखा है, ये एन रेखा, और ये एल रेखा है। एल रेखा है, ये इसे दो बिंदुओं पर अलग अलग काटती है। तो इस प्रकार एम और एन दो बिंदुओं पर काटती है। जब जब वह रेखा जो दो या अधिक रेखाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है तो वो तिर्यक रेखा कहलाती है। अब ये दो रेखा है और एक ये तिर्यक रेखा जो इसे अलग अलग बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, काटती हुई जाती है, तो ये इसको तिर्यक रेखा कहते हैं। इसलिए एल तिर्यक रेखा है। अब इसमें एक दो तीन चार कोण बनाए गए हैं। तो देखिए ये क्या है। ये कोण कोण एक, कोण दो, कोण सात और कोण आठ, मतलब चार हिस्सों में आठ कोण बने हैं। तो ये बाहर के कोण है, ये बाह्य कोण है, एक दो सात और आठ। और ये अंदर के कोण है, तिर्यक क्षेत्र में, मतलब दो रेखाओं के बीच के अंदर के कोण है, तीन चार पाँच छः। तो तीन चार पाँच छः यहाँ पे दिया हुआ है, एक दो सात और आठ। जैसे एक दो सात और आठ, तो देखिए ये एक दो सात सात और आठ, ये बाह्य रेखा है, बाह्य कोण है। और ये तीन चार पाँच छः अंतर कोण है, आंतरिक कोण है। कोण एक दो सात आठ बाह्य कोण कहलाते हैं। कोण तीन चार पाँच छः आंतरिक कोण कहलाते हैं। अब इसी पे आधारित प्रश्न भी है। अब आइए अगला हम देखते हैं संगत कोण और उसके बारे में। अब यहाँ पे देखिए कह रहा है जो संगत कोण, जब दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तब दोनों रेखाओं की संगत स्थितियों पर बने कोण को संगत कोण कहते हैं। संगत स्थिति। अब ये संगत स्थिति क्या है? समांतर रेखाओं के संगत कोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। यानी देखिए संगत कोण एक ही ओर के, जैसे ये है और उसी के ठीक उसी के नीचे कोण है, तो ये संगत कोण कहलाएगा। दो है और ये छः है, ठीक उसके नीचे है, तो ये संगत कोण कहलाएगा। तीन है और सात संगत कोण, चार और आठ संगत कोण, तो ये बराबर होते हैं। तो इसी पे कह रहा है कोण तीन का संगत कोण कौन सा होगा? कोण तीन का संगत कोण, देखिए तीन का संगत कोण सात है।
तो यहाँ पे लिख सकते हैं कोण 3 बराबर में कोण 7। कोण दो का ये 6, तो ये कोण 6, तो कोण 2 बराबर में कोण 6। कोण 4 का इधर और इधर, तो ये कोण 8 होता है और ये कोण 8। ये संगत कोण बराबर होता है। एक बार और देखिए, जब दो समांतर रेखा है, ये तिर्यक छेदी रेखा, तो इस पे जो एक ये और दूसरा ठीक उसके नीचे उसी इस पोजीशन में बनने वाले कोण को संगत कोण कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, अगला दिया हुआ है एकांतर कोण जब दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है। अब एकांतर कोण की बात कर रहे हैं, जब दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो तब दो कोण यानी आसन्न कोण न हो। दो कोण जो कि आंतरिक या बाह्य हो, तिर्यक रेखा के विपरीत दिशा में हो तो एकांतर कोण कहलाता है। यानी ये देखिए, ये आकृति इसमें कह रहा है ये, अब एकांतर कोण यहाँ एक विपरीत दिशा में, जैसे 4 है और इसके इस साइड 4 और 6 एकांतर कोण हो गए, 5 और 3 एकांतर कोण हो गए। तो इसमें कह रहा है बाह्य कोण हो या जो कि आंतरिक या बाह्य हो, तो ये ऊपर वाला बाह्य कोण होता है। तो इसमें भी एक एक और आप एकांतर बाह्य कोण में ले सकते हैं 1 और 7, 2 और 8 उल्टी दिशा में। तो समांतर रेखाओं के एकांतर कोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। फिर से एक बार देखिए एकांतर कोण क्या होता है, एक इस साइड का तो दूसरा इस साइड का कोण, तो ये बाह्य कोण हो गया। आंतरिक कोण इस साइड का लेना है तो ये हो गया इसका। तो इस आकृति 3 में अंतः कोण को ध्यान पूर्वक देखिए, तो एक 4 बराबर में 6, तो ये 4 बराबर में 6 हो गए। एकांतर कोण 3 के बराबर में कोण 5 होगा, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कोण 3 बराबर में कोण 5। और बाह्य कोण को नजर मारते हैं, तो बाह्य कोण जैसे ये एक दिया हुआ इस साइड है, तो दूसरा इस साइड, एक बराबर में कोण 7, तो कोण 1 बराबर में कोण 7। अब कोण 2 बराबर में कोण 8, तो यहाँ पे कोण 2 बराबर में कोण 8। ठीक, तो इस प्रकार हमने क्या सीखा अभी, जो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं, शीर्षाभिमुख कोण, कोण संगत कोण और एकांतर कोण। एकांतर में दोनों था, एकांतर कोण इसमें दो था, एक आंतरिक और बाह्य। आंतरिक और ये बाह्य, ये सारे बराबर होते हैं, ये आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, अब इसी पे आधारित प्रश्न दिए गए हैं, तो आइए प्रश्न की चर्चा करें। यहाँ पे दिया हुआ ए बी समांतर है सी डी के, यानी ये और ये समांतर रेखा है, और एक्स वाई का मान ज्ञात करना है। तो ये देखिए, ये और पहले ये और ये मिलकर के रैखिक युग्म बनाएगा, या ये और ये मिलकर के क्या होगा, शीर्षाभिमुख कोण। तो y बराबर में 130 डिग्री कैसे होगा, शीर्षाभिमुख कोण से। यहाँ पे लिखे शीर्षाभिमुख कोण से। अब ये 130 हो गया और y बराबर x हो जाएगा, y बराबर या x बराबर में, यहाँ पे x बराबर में y बराबर में 130 डिग्री कैसे हो जाएगी, ये और ये मिल करके
आपको बनाता है संगत कोण। एकांतर अंतः कोण, एकांतर अंतः कोण बराबर होते हैं। यहाँ पे लिख सकते हैं बराबर होते हैं। यहाँ भी शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। तो ये x बराबर हो जाएगा 130 डिग्री और y बराबर भी 130 डिग्री। अब दूसरा सवाल देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है x और y का मान ज्ञात कीजिए जब ए बी और सी डी दिया हुआ है, पैरेलल है, समांतर है, यानी ये और ये समांतर है। तो इस पे आपको कह रहा है जो कि x और y का मान ज्ञात कीजिए। तो ये 50 है, तो ये x बराबर 50 हो जाएगा, x बराबर 50 हो जाएगा। कैसे? क्योंकि ये और ये एकांतर युग्म है, एकांतर अंतःकोण है। यहाँ पे लिख सकते ए बी क्यू बराबर में पी क्यू आर, ए बी क्यू बराबर में एंगल पी क्यू आर, एकांतर अंतःकोण बराबर होते हैं। अब निकल गया, ये निकल गया 50, ये हो गया 50 डिग्री। अब ये क्या है? ये 127 है। तो अब देखिए ऐसे बन रहा है ना, ये तिर्यक छेदी रेखा है, यानी ये तिर्यक छेदी रेखा है, तो ये 127 है, तो ये भी 127 बनेगा, जिसमें ये 50 दिया हुआ है। तो लिख सकते हैं एंगल, इसका नाम डी आर पी इजकल टू एंगल आर पी ए। ये भी हो जाएगा एकांतर युग्म से। तो आर पी ए क्या है? ये तो दिया हुआ है 127 डिग्री और ये दिया हुआ है 50 प्लस वाई। तो y की वैल्यू आपका आ जाएगा 127 में से 50 गया बराबर में y। तो y की वैल्यू आ जाएगी, y बराबर में आ जाएगा 77 डिग्री। तो इस प्रकार x बराबर में 50 और y बराबर में 77 डिग्री। ये इसके आंसर हो। ये आज का वर्कशीट था। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।